नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के बीज कारोबारी एवं कॉलोनाइजर रविशंकर गुप्ता को कुख्यात बदमाश हैरी बॉक्सर द्वारा 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी देने के मामले में सदर थाना पुलिस ने राजासर थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर रोहित रिणवा को गिरफ्तार किया है। वह रविशंकर गुप्ता पर फायरिंग करने वाले शूटरों को भगाने में मदद करने वाला था। सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि आनंद बॉयज पीजी हॉस्टल से पकड़े गए बदमाश रविशंकर गुप्ता पर फायरिंग करने वाले थे। रोहित रिणवा अपनी कार लेकर सूरतगढ़ रोड पर गांव मैयावाली के नजदीक टोल नाके के पास आ गया था। शूटरों ने फायरिंग करने के बाद मोटरसाइकिल पर टोल नाके तक जाना था। श्रीगंगानगर के जवाहर थाना क्षेत्र की भूप कॉलोनी में एक सूने मकान से चोर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि भूप कॉलोनी निवासी दिनेश राठी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हवलदार महेश चंद्र ने बताया कि इस मकान में दिनेश और उसकी बहन रहते हैं। 17 अगस्त को इनके परिवार में किसी का निधन हो गया था। दोनों बहन भाई का मकान को ताला लगाकर गांव हाकमाबाद चले गए। 18 अगस्त को सुबह दिनेश राठी की मौसी दूध देने के लिए उसके घर आई तो ताले टूटे हुए थे। मौसी की सूचना पर दिनेश और उसके परिवार वाले गांव से यहां आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। करिश्मा नामक एक युवती ने अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने पति को गजब का करिश्मा दिखाया है। उसने रात को खाने में पति को नशे की गोलियां खिला दी और वह घर से गहने लेकर गायब हो गए। मामला सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव पालीवाला का है। पुलिस के अनुसार राजकुमार मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि 19 अगस्त की शाम उसकी पत्नी करिश्मा ने उसे खाने में नशे की गोलियां दे दी। बाद में करिश्मा घर से सोने के गहने लेकर फरार हो गई। ऑपरेशन सीमा संकल्प अभियान के तहत पदमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 13 ग्राम 31 मिलीग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी पंजाब के अमृतसर जिले का रहने वाला है। थानाधिकारी सुरेंद्र राणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना के आधार पर बीबी नहर के पटड़े पर दबिश दी, जहां से आरोपी बलजिंदर सिंह उर्फ निंदा को नशे की खेप के साथ पकड़ा है। आरोपी के पास से बरामद चिट्टा प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाधिकारी राणा ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। लगातार अभियान चलाकर तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। इस कार्रवाई को एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अंजाम दिया गया है। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत रिको उद्योग विहार क्षेत्र से लगभग 2.5 वर्ष पहले अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट कर 4,50,000 रुपए छीनने की घटना में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि 3 जनवरी 2023 को सुरजीत सिंह द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में विजय मिड्डा और राम प्रताप नायक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इस मामले में 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुभाष कुमार ने 171 परिवादों की सुनवाई की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को त्वरित राहत व संतुष्टि मिलनी चाहिए। जन सुनवाई में पेयजल समस्या, भरण पोषण, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत और कृषि से जुड़े विभिन्न मामलों पर सुनवाई हुई। लालगढ़, जटान, अनूपगढ़, साधुवाली, करड़ावाली और अन्य क्षेत्रों से आए परिवादों पर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में चल रहे लोक देवता गोगापीर मेले में हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आ जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान मेले में हरियाणा से आई हुई एक युवती की संदिग्ध मौत होने सहित 3 लाशें बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक गोगामेड़ी में जहांगीर धर्मशाला के पीछे रेतीले टिब्बों में रेलवे लाइन के निकट बुधवार को एक युवती की लाश सड़ी हुई हालत में मिली, जिसकी पहचान बाद में सिरसा निवासी किरण कौर के रूप में हुई है। सूचना देने पर उसका पिता बाबू सिंह बाजीगर तथा परिवार के अन्य लोग गोगामेड़ी पहुंचे। परिवार वालों ने उसकी मौत को लेकर शक जाहिर किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद से ही सही कारणों का पता चलने की संभावना है। इसके अलावा गोगामेड़ी मेला परिसर में 2 और व्यक्तियों की लाशें पड़ी हुई मिली है। दोनों ही भिखारी अथवा साधु प्रतीत हो रहे हैं। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली इस जन सुनवाई में 125 से अधिक परिवाद दर्ज किए गए। कलेक्टर ने सभी मामलों को संवेदनशीलता से सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में श्रमिक विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितता, नौहर क्षेत्र में मनरेगा मेटों की फर्जी हाजिरी,
अतिक्रमण और सीमा ज्ञान से जुड़े मामले सामने आए। दीपलाना निवासी कुलवंत ने छात्रवृत्ति में बिचौलियों की भूमिका पर शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने पुलिस को विस्तृत जांच और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिले के गोलवाला थाना क्षेत्र के गांव हरदयालपुरा के एक युवक की मौत हो जाने पर गुरुवार को लोग भड़क उठे। उन्होंने मृतक युवक की लाश को पुलिस थाने के समक्ष रख दिया और आक्रोश व्यक्त करने लगे। पुलिस के मुताबिक गांव हरदयालपुरा का एक युवक हंसराज लगभग 2 महीने पहले मोटरसाइकिल पर जाते समय एक जुगाड़ की टक्कर लगने से घायल हो गया था। इस युवक की बुधवार देर रात को मृत्यु हो गई। उसके परिवार तथा गांव के लोग शव लेकर थाने पर आ गए। लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि हंसराज के जुगाड़ चालक ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। वह उसे कथित रूप से जान से मारना चाहता था। इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एडीजे रवि प्रकाश सुथार ने मासिक एक्शन प्लान के तहत तपोवन महिला आश्रय स्थल 3 का दौरा किया और विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। शिविर में वृद्ध और शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान एडीजे सुथार ने आश्रय स्थल की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने भोजन, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान मानसिक रूप से मंदबुद्धि महिलाएं भी आश्रय स्थल में निवासरत मिली। भारतीय डाक विभाग के तत्वाधान में हनुमानगढ़ प्रधान डाकघर में जिला स्तरीय डाक मेला आयोजित हुआ। इस दौरान 5000 नए खाते खोले गए और 41 लाख रुपए का बीमा प्रीमियम जमा हुआ। मेले में ग्रामीण डाक सेवक, शाखा डाकपाल, सहायक शाखा डाकपाल सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने डाक विभाग की सेवाओं की सराहना करते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर 1 दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पहुंचे और कोष कार्यालय में आयोजित बैठक में पेंशनरों से मिले। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए समाज हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा। उनकी मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने श्रीगंगानगर जिले को राज्य भर में अग्रणी बताते हुए सराहना की। सभा में सेवानिवृत्त लेखाधिकारी स्वर्गीय रामावतार शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र साड़ीवाल ने जिले की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि समाज पेंशनरों की समस्याओं के साथ साथ जन कल्याण और राष्ट्र हित में भी सक्रिय रहा है। पुलवामा शहीदों के लिए 1,11,000 रुपए और कोरोना काल में 24,73,000 रुपए भेंट किए गए। श्रीगंगानगर में जैन समाज का 9 दिवसीय पर्युषण महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। विनोबा बस्ती स्थित जय भिक्षु प्रतिष्ठान तेरापंथ भवन में गुरुवार को स्वाध्याय दिवस मनाया गया। मुनि सुमति कुमार ने कहा कि आत्मा की शुद्धि स्वाध्याय से ही संभव है और राग द्वेष का अंधकार दूर करना आवश्यक है। मुनि देवार्य कुमार ने ध्यान और गुरु महिमा पर प्रकाश डाला, जबकि मुनि आगम कुमार ने महापर्व के महत्व की व्याख्या की। महापर्व के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह 9 से 10:30 बजे और रात्रि 8:30 बजे विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। बुधवार रात का गीत सुनो उत्तर दो कार्यक्रम ज्ञानवर्धक रहा और गुरुवार को धम्म जागरण हुआ। आगामी दिनों में सामयिक, वाणी संयम, अणुव्रत चेतना, जप और ध्यान दिवस मनाए जाएंगे। 27 अगस्त को संवत्सरी महापर्व और 28 अगस्त को क्षमापना दिवस होगा। श्रीगंगानगर जिले के ख्यालीवाला स्थित राजकीय वृद्धाश्रम शकुंतला सदन में सीनियर सिटीजन्स डे मनाया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ जन समाज की धरोहर है और परिवार व समाज को उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आश्रम को स्वतंत्रता दिवस पर मिले राजकीय सम्मान का उल्लेख करते हुए इसे नर सेवा नारायण सेवा की मिसाल बताया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल रिणवा, ब्रिजमोहन बंसल, इंद्राज गोयल, रोशनलाल सिकरी, सुभाष गोयल, विनोद छिंपा और ओम प्रकाश माहर सहित कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। आश्रम संचालन में सहयोग देने वालों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और उन्हें बधाई दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।